आगे बढ़ते हैं और बीएलएस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से बात करते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल की सब्सिडरी के आईपीओ पर आउटलुक क्या है, वीजा आवेदन में रिकवरी कब तक होती नजर आ सकती है और साथ ही बिजनेस स्ट्रक्चर को लेकर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ मिस्टर शिखर अग्रवाल जुड़ गए हैं। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बीएलएस इंटरनेशनल, सबसे पहले तो रोड अहेड फॉर ग्रोथ आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आपकी सब्सिडरी जो है उसके आईपीओ की बात चली है, बीएलएस ई सर्विसेज, इसके पीछे की रैशनल क्या है, पूंजी जुटाने की योजना किस तरह की होगी और आईपीओ के बाद क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप? बिल्कुल जी, अगर हम बात करें बीएलएस इंटरनेशनल की, तो हम लोगों ने जो लास्ट ईयर 200 करोड़ का प्रॉफिट करा है वो 70% एप्लीकेशन काउंट वापस आई है, उस पे ही करा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो 80% हमारा वीजा काउंसलर सर्विस का बिजनेस है और 20% डिजिटल बिजनेस है, जो उसको हम बीएलएस ई सर्विसेज के अंडर हो रहा है, जिसमें हमने लास्ट ईयर 300 करोड़ का रेवेन्यू करा था और अराउंड 35 करोड़ का एबिटा करा था। इसका हम लोग आईपीओ की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने मर्चेंट बैंकर और लॉयर्स रख लिए हैं। रीजन ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो पैसा आए आईपीओ के बाद, प्राइमरी शेयर आएंगे, नए शेयर इशू होंगे, कंपनी में पैसा आएगा, इसको हम बीएलएस ई सर्विसेज की ग्रोथ में यूटिलाइज करें, एक्वायर करने के लिए नई कंपनी डिजिटल सर्विस के अंदर, और जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आने वाले हैं ई सर्विसेज के अंदर, उसके अंदर डिप्लॉय करने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। शिखर, एक जरा आप जानकारी दीजिए, जैसे कि खबर आई थी कि स्पेन की सरकार के साथ आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। आप ये बताइए कि अभी आप दुनिया भर में कितनी सरकारों के साथ, कितने देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मार्जिन्स क्या एक समान होते हैं या फिर वो वेरी करते हैं, और किस रेंज में होते हैं मार्जिन्स? बिल्कुल, तो देखिए, हम लोग आज की डेट में 40 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, 64 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर। अभी हमने फिलहाल में ही लास्ट 1.5 साल में भी कुछ 8 से 10 नई सरकारों के साथ काम स्टार्ट करा है, जर्मन गवर्नमेंट के साथ, इटली के साथ 3-4 नई कंट्रीज में, पोलैंड के साथ, थाईलैंड के साथ। तो हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। और मार्जिन्स की जहां तक बात करें तो कंसोलिडेटेड लेवल पे हम लोगों के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। लास्ट 1-2 सालों में भी 1-2% मार्जिन्स बढ़े हैं। आज हम 15 से 16% एबिटा मार्जिन पे वीजा काउंसलर बिजनेस चल रहा है, जो आगे वाले टाइम में भी हमें लगता है और बढ़ेगा। तो कई कंट्रीज में डेफिनेटली मार्जिन ज्यादा होते हैं, कई में लेस, बट कंसोलिडेटेड लेवल पे हम लोग 15 से 16% मार्जिन एबिटा मार्जिन कर रहे हैं। ओके मिस्टर अग्रवाल, लास्ट ईयर के अगर डेटा देखें, आपकी रिकवरी जो है ऑलमोस्ट 70% की रिकॉर्ड हुई थी। इस साल के रेवेन्यू प्रोजेक्शंस अगर आप हमें बता पाएं। देखिए, हमने जो लास्ट ईयर नंबर करे थे वो 100% ग्रोथ थी 2019 प्री कोविड फुल ईयर लेवल पे, और लास्ट ईयर हम लोग खाली 70% एप्लीकेशन वॉल्यूम पे ही पहुंचे थे प्री कोविड लेवल की, बिकॉज कई कंट्री जैसे चाइना, रशिया से आउटबाउंड ट्रैवल अभी पूरी तरह खुला नहीं था लास्ट ईयर। इस साल हमें लग रहा है चाइना से आउटबाउंड ट्रैवल काफी बढ़ना चाहिए। तो हमें लगता है कि जो हमने लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में नंबर, फोर्थ क्वार्टर में हमने जो नंबर्स अचीव करे हैं, डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि वो मेंटेन करें या उससे ज्यादा बढ़त कर पाए, क्योंकि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, उनसे भी रेवेन्यू आना है। एग्जिस्टिंग जो हमने स्पेन का दोबारा कॉन्ट्रैक्ट जीता है, उसमें एक और कैटेगरी ऑफ वीजा, वर्क वीजा में आउटसोर्स हो चुका है, जिससे भी हमारी एप्लीकेशंस और बढ़ेंगी। उसके अलावा भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, $1.5 बिलियन के टेंडर्स आ रहे हैं जो हम बिड भी कर रहे हैं, कई रिजल्ट भी आ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, और भी अगर हम जीतते हैं उनमें से कुछ, तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी वीजा काउंसलर सर्विस की, और डिजिटल सर्विस बिजनेस में भी बहुत बड़ी ग्रोथ देखते हैं। ओके मिस्टर अग्रवाल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे।